तो वाईटी पे गंद मचाकर एक भाई साहब जो हैं लप्पू भैया, आज वो बोल रहे हैं कि हमारे बुरे वक्त में जो साथ नहीं था वो आज हमारे अच्छे वक्त में भी साथ ना रहे। वाईटी पे नंगा नाच करके औरतों की इज्जत को नीलाम करके आज ये आदमी यहां पर आकर बकवास पढ़ रहा है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी वाहियात इंसान के बारे में जिसने आज नीचता की सारी हदों को पार कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लप्पू भैया की। और जिस हिसाब से वो जो पोक कर रहे हैं सामने वाले को, मैंने इनका एक व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने नीचता की सारी हदों को क्रॉस कर दिया। ये आदमी बोलता है कि भाई जो हमारे बुरे वक्त में नहीं था हमारे साथ में, तो आज वो हमारे अच्छे वक्त में भी ना है। क्यों लप्पी? आज वो हमारे अच्छे वक्त में भी साथ ना है। मैं ऐसे बहुत सारे चेहरों को जानता हूं जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे। खैर, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं। तो भाई, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, काहे के लिए बात कर रहे हो? और कौन सा बुरा वक्त? बुरा वक्त तुम्हारा तो कभी था ही ना, लेकिन हाँ, तुमने जरूर किसी की लाइफ में बुरा वक्त ला दिया और उसको उस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि वो इंसान कभी अपनी उस लाइफ में वापस ही ना आ पाए। तुमने तो एक औरत की इज्जत को जिस हिसाब से भरे बाजार नीलाम किया, तुम्हारा कौन सा बुरा वक्त? तुम्हारा तो कभी कोई बुरा वक्त आया ही नहीं भैया। काहे के लिए यहां पर नौटंकी पसार रहे हो तुम लोग? चंद व्यूज के लिए। ये वही लप्पी भौजी है जो कुछ दिन जो अपनी लाइव में उस दिन बोल रही थी कि हमको तो भोपाल के नाम से नफरत हो गई है, हमको तो पुराना याद आ जाता है तो हमको बहुत टेंशन हो जाता है, और लोग हमारे इनका और उनका फोटो पता नहीं क्यों लगाते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। तो आज जो थंबनेल में तुमने लगाया, इन्होंने गंदगी, मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने एक वीडियो डाला, उसमें थंबनेल लगाया, डॉक्टर के पास मतलब गए और वहां पर लिखा था डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा। तो भाई, जिस हिसाब से उस दिन जब तुम बोल रहे थे भोपाल किसी के बाप का नहीं है, तो वैसे ही ये दोनों नाम भी तुम्हारे किसी बाप के नहीं है। आप किसी पे अपना राज नहीं चला सकते हो और आप अब किसी की धज्जियां भी उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है। किस हिसाब से तुमने उन दोनों का नाम वहां पर मेंशन किया? हालांकि तुम बोल भी रहे थे वीडियो में कि आप लोग अब उस वे में मत लेना, लेकिन तुमने तो गंदगी उसी तरीके से ही फैलाई है ना। तुम्हारा तो वही वे था ना, ये थंबनेल लगाने का। नहीं तो तुम एक चीज बताओ, तुम डॉक्टर के पास गए तो तुम डॉक्टर को दिखा के आते, लेकिन नहीं, तुमको तो गंदगी मचानी है। तुम लोग को मालूम है कंट्रोवर्सी चाहिए तुम्हें, इसीलिए तुम लोगों को बाज फैमिली बोला जाता है और कंट्रोवर्सी की फैमिली बोला जाता है, क्योंकि तुम लोग एक मौका नहीं छोड़ते हो कोई भी कंट्रोवर्सी को करने के लिए, क्योंकि तुमको तो व्यूज चाहिए और व्यूज ऐसे आएंगे नहीं। व्यूज कैसे आएंगे? व्यूज आएंगे कंट्रोवर्सी करके। तो भाई, अभी तक लगता तुम थके नहीं हो कंट्रोवर्सी के उससे। तो अभी जब जानते हो सामने वाली पार्टी के घर में बर्थडे सेलिब्रेशन का तैयारियां चल रही हैं, तो कुछ तो रंग में भंग डालना ही पड़ेगा ना भैया, इसे तो काम ही नहीं चलेगा। और तुम तो व्यूज के लालची हो ही, तो तुमको क्या है, इस तरीके के थंबनेल लगाकर फालतू की बकवास करके तो तुमको तो व्यूज ही कमाना है। तुम्हारा तो मेन मोटो ही वही है। हो तो नीच ही आदमी, क्योंकि तुमको ये चीजें करके ही मजा आता है। और वो जो तुम्हारी लप्पी है, वो क्या बकवास कर रही थी, वो भी ज्ञान दे रही है कि वो देखिए अपने बुरे वक्त में देखिए फैमिली ही साथ देता है और कोई अपना नहीं होता है, सब ऐसा। अपने नहीं होते हैं तो पहले जो तुमने उनके साथ में खीखी खीखी करके जो वीडियो डालती थी मैडम, जो खीखी 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 हंसती रहती थी, उनके संग वीडियो डाल रही होती थी, तो एक काम करो ना, तुमको टेंशन होता है ना, तुम्हारा सर दर्द होता है वो पुराना वीडियो देख के, तुम पुरानी चीजें देख के ऐसे परेशान हो जाती है, तुम्हारा जी घबराता है, तुम बीमार हो जाती हो। तो एक काम करो, तुम पुराना वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर देती हो? और तुमको तो नेहा नाम से बहुत सख्त नफरत है, तुमको तो उस औरत से ही बहुत ज्यादा नफरत है, तो कैसे यूज कर लिया तुमने थंबनेल में उनका नाम? काहे को यूज कर लिया? आपका तो स्टैंडर्ड ही बड़ा डबल स्टैंडर्ड वाली आप तो महिला निकली। मतलब
आपने नाम भी यूज करना है, आपको नफरत भी है भोपाल के नाम से, आपको नेहा नाम से भी नफरत है, लेकिन थंबनेल में हमको नाम लगाना है क्योंकि हमको व्यूज कमाना है। और ये औरत इतनी वाहियात है कि लप्पी भौजी को जब बिना बात के, एक तो ये बीमार बनी रहती हैं। अभी इनको देखा था, अभी ये लोग गए हैं जो मनाली, ये लोग जो घूमने गए हैं, और ये सबको मालूम है कि ये क्यों गए, ये पुरानी यादों को क्रिएट करने के लिए गए। देखिए आप देखते जाइएगा, ये जो लप्पू कर रहा है ना, ये सब सोची समझी प्लानिंग है। और आप देखते जाइए थंबनेल भी इनके उसी तरीके से आएंगे, ये पुरानी चीजों को रिक्रिएट करेंगे। और वो लप्पी तुरंत बोली, अरे हम तो सोचे शिमला हम लोग जाएंगे, ये तो मनाली है। भैया लप्पू का प्लान है, ये लप्पू को मनाली जाना था। और ऊपर से मैडम थी बहुत बीमार, इतनी ज्यादा बीमार थी ये कि मतलब हम क्या ही बताएं, इतना बीमार रहती लप्पी भौजी कि इतना लप्पू भैया कह रहे थे कि उसका तबीयत नहीं ठीक है, तो वो पराठे अराठे पैक करा के लेके गए, खाना आना और घर का जो काम था वो लप्पू भैया कर रहे थे क्योंकि मैडम तो बीमार थी, सारा सब कुछ बीमार रहती हैं। और जैसे पीपी लिंक करना हो तो मैडम सही हो जाती है, घर का काम करना हो तो मैडम बीमार हो जाती हैं, किसी चीज का प्रमोशन करना हो तो मैडम एकदम सही हो जाती है गाड़ी में कहीं घूमना हो तो लप्पी भौजी एकदम सही हो जाती हैं, घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान नवाजी करनी हो, लप्पी भौजी बीमार हो जाती हैं। अरे लप्पी भौजी, तुम्हारी बीमारी का कुछ समझे नहीं आता है कि कब बीमार हो रही हो कब ठीक हो रही हो, कुछ समझे नहीं आ रहा है। हैं, ये कैसा तुम्हारी बीमारी है, देख के आती है, मतलब सोच समझ के बीमारी आती है, ये तो बहुत ही अतरंगी बीमारी है तुम्हारी। अब ऐसे लप्पी भौजी तो वैसे तो देखो बीमार थी, लेकिन मेकओवर कराने में एकदम ठीक हो गई हैं, एकदम मेकओवर कराने में ठीक हो गई। अभी वहां पर गई हैं छुट्टियां मनाने, वहां पे भी एकदम ठीक है और एकदम ठीक रहेंगी, एकदम बढ़िया रहेंगी, टिप टॉप रहेंगी, कोई बीमारी हमारी कुछ नहीं लगेगी। जैसे ही अपने घर लौट के आएंगी ये बीमार हो जाएंगी देख लेना आप। और भाई हमको ये नहीं समझ में आता है। और दूसरी तरफ लप्पी भौजी कहती हैं कि लोग हमको टारगेट करता है, हमारे को बच्चे को लेके हमको टारगेट करता है, लोग हमको ऐसे ऐसे कमेंट करता है। अरे तुम ही थंबनेल में डालती हो कि बस इस घर में बस एक बच्चे की कमी है, बस अब वो पूरी हो जाए, तुम ही थंबनेल में डालती हो। और फिर रिएक्शन चैनल वाले और ऑडियंस पे आके ठीकरा फोड़ती हो, कहती हो कि ये लोग हमको परेशान करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं। अरे तो तुम थंबनेल क्यों ऐसे लगाती हो? और रही बात बच्चे की, तो वो सोशल मीडिया थोड़े ना तुमको दे देगा। इस सोशल मीडिया पे काहे को रोने जाती हो, ये तो तुमको ही करना पड़ेगा ना, सोशल मीडिया करके नहीं दे देगी तुमको, ना ही पीपी लिंक से आएगा। कितनी बार बताए लप्पी भौजी, तुम कितनी नासमझ हो, तुमको यही नहीं मालूम है, रोने आती हो सोशल मीडिया पे, फिर तुमसे ट्रोलिंग झिलती नहीं है, तो फालतू के थंबनेल तुम लोग काहे को लगाते हो हैं? या तो थंबनेल देखो लगाओगे तो वीडियोस आएंगी, लोग रिएक्ट करेंगे, लोग अपनी बात रखेंगे। अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कमेंट से, रिएक्शन चैनल वालों से, तो एक काम करो ना, ऐसी चीजों को लेके क्यों सोशल मीडिया पे आते हो? लेके ही मत आओ। और वो वाहियात इंसान बता रहा है कि मतलब तुम्हारे बुरे वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया वो नहीं, जिन्होंने दिया तो वो हमारे साथ में अब ना आए। अरे तुम्हारे साथ कौन आना चाहता है? वो कौन बेवकूफी होगा जो तुम्हारे साथ में आना चाहता होगा? तुम तो वो इंसान हो जो लोगों को अपने पैरों तले दबा के रखना चाहता। जरा सा तुम किसी को बना देते हो तो तुम एहसान गिनवाते हो कि हम ही ने उसको आज बहुत बड़ा वाईटी का वो किंग बनाया है, आज हमने उसको पैसे छापने की मशीन दी है, मेरी बदौलत ही आज उसको कोलैबोरेशन मिल रहे, मेरी बदौलत आज वो वाईटी पे सक्सेसफुल हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लोगों की अपनी कोई कुछ नहीं है, सब कुछ तुमने किया। लेकिन इतना सारा भैया जी तुम जो एहसान गिनवाते हो ना भाई साहब, ऐसा एहसान कि मतलब कैसे दूसरा आदमी झेलता होगा, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। अरे हम कह रहे हैं अगर तुमने एहसान किसी पे कर दिया तो उसको गिनवाओ नहीं, फिर क्या है, तुम्हारा करा धरा सब बेकार, जीरो जीरो। तो अगर आपने किसी पे एहसान कर दिया तो मतलब कर दिया, भूल जाओ, अच्छी बात है, एहसान किया, ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन यहाँ पे आके एहसान जतवा के तो फिर आप बेकार कर लिया ना आपने अपना।
ऐसा नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को। और भैया इतना कहना चाहेंगे कि जैसे तुम बोल रहे थे ना कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, हम अपनी लाइफ में, तो खुश रहने दो ना, फिर खुश रहने क्यों नहीं देते हो? उस नाम को छोड़ क्यों नहीं देते हो? अपनी लाइफ से हटा क्यों नहीं देते हो? लेकिन तुमको तो कंट्रोवर्सी चाहिए, जिस चीज के लिए फेमस हो तुम लोग। कंट्रोवर्सी भी तो जरूरी है भाई। जिस तरीके से तुम बात कर रहे थे ना, मतलब अजीब ही हो। और वो मैडम भी थंबनेल में लगाने के लिए परमिशन है। हाँ, अब तुम लोग कह दोगे आगे तुम्हारे एडिटर ने, जो तुम्हारा एडिटर होगा उसने लगा दिया। हाँ, एडिटर भी अगर तुम्हारे थंबनेल बना रहा तो तुम लोगों से पूछ के ही करता होगा ना, बिना पूछे तो तुम वो लगा नहीं देगा, अपने मन से तो लिख नहीं देगा। ये सब तुम ही लोगों का करा धरा होता है। फिर ऑडियंस को तुम लोग गरियाते हो, बोलते हो कि ये लोग हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं। अरे गलत काम करोगे तो ऑडियंस गलत ही कमेंट गलत ही बोलेगी ना कि तुम्हारी आरती उतारेगी। गलत काम करोगे तो गलत सुनोगे भी। साफ सीधी बात है ना भाई। दूसरी तरफ कुछ लोग आजकल जो है कमेंट, जो इनके वो हैं, जो इनके फेवर वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है अंधभक्त भी हर जगह होते हैं, तो जो इनके फेवर वाले हैं कुछ लोग ने मेरे पास पर्सनली मैसेज मतलब डीएम किए, और एक आध लोगों ने जो कमेंट किए, बोलते हैं कि आप मतलब आप इन्हीं के उससे पैसे कमा रहे हो। और तो भैया हम इनसे कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। हमारे चैनल का वही है कि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, जो क्रिएटर्स जो काम कर रहे हैं हम उन पे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर क्रिएटर अच्छा काम करेगा तो हम उनके अच्छे कामों को भी बताएंगे, अगर क्रिएटर अपने कुकर्म कर रहा है तो हम उनके कुकर्मों को भी बताएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो नहीं देख सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से, आप लोग कमेंट तो कर देते हो आके, बिना सोचे समझे आपको जो बोलना होता है आप बोल देते हो। और हम बस इतना ही कहेंगे, हमको जो बोलना है हम वो बोलेंगे, आपको जो बोलना है वो आप बोल लो भाई, खुली छूट है सबको। दूसरी तरफ ये लोग जो रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि ये लोग मतलब हम लोगों के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत ही गंदा बोलते हैं ये लोग और ये वो, तो भैया तुम लोग बहुत अच्छा बोलते हो क्या? तुम्हारी माता श्री अगर किसी को पिशाचनी बोल रही हो, तुम बोल रहे हो कि अगर किसी औरत को किसी का ठीकरा देना है, देखना है तो आओ मेरे पास, मैं उसको मर्द दिलाता हूँ, ये वो, तो तुम बहुत सभ्य भाषा का यूज कर रहे हो क्या? तुम लोग बोलते हो कि ये रिएक्शन चैनल वाले हमारी वजह से कमा रहे हैं, तो इनको कैसे पचेगा ये सब। तो भैया तुमको पच जाता है क्या दूसरों की कंट्रोवर्सी अपने जब गंदगी लेके आते हो? अभी जो तुम्हारी फैमिली में मिसकैरेज वाला हुआ, जो तुमने वीडियो डाला वहां पर, ये सारा सब कुछ तुमसे, तुम्हारे पास जो व्यू आए तुम वो पचा ले गए, वाले जो डॉलर आए उन व्यूज से वो तुमने कैसे पचा लिए? तो रिएक्शन चैनल वालों की तो तुम छोड़ो, तुम लोग पहले अपने घर की गंदगी को देखो, ठीक है ना? हमारे ऊपर मत आओ। और तुम लोगों ने कभी अपने कमेंट सेक्शन झांके हैं? तुम हमारे ऊपर आते हो ना कमेंट सेक्शन में, तुम लोगों के लिए इतने गंदे कमेंट आते हैं ना, तुम्हारे ही ऑडियंस बोलती है तुमको कि आपका जो वीडियो है ना वो नॉर्मल कभी नहीं आ सकता है, आपको कंट्रोवर्सी ही हमेशा करनी होती है। एक लोगों ने इनके में लिखा कि बेशर्मी की भी हद होती है। आज फिर व्यूज के लिए थंबनेल उन्होंने उन्हीं के नाम का यूज कर रहे हैं, और ऐसे ही तुम दोनों जो है बबली बंटी की तरह करते रहोगे। ऐसे न जाने आपके कितने सारे कमेंट है, और मतलब मैं क्या बोलूं। और लोग आपको ठरकी बोल रहे हैं और आपको वाहियात इंसान बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप दोनों किसी की खुशियों को नहीं देख सकते हैं। तो भैया अपना कमेंट सेक्शन जाओ, झांको जाके। दूसरों पे उंगली उठाने से बढ़िया ना तुम्हारी ऑडियंस ही तुम्हारे पे थू थू कर रही है, ठीक है ना? तो जो है ना, पैसा कमाना है तो डिसेंट वे में कमाओ। अगर तुम्हें भगवान ने इतना दिमाग दिया है और तुम इतने पढ़े लिखे हो, तो अपना अच्छे से दिमाग यूज करोगे ज्यादा बेटर है, ना कि किसी की इज्जत को उछाल के या किसी को पोक करके। अगर किसी घर में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई अपनी लाइफ में खुश है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो आप लोग जो है ना किसी को पोक नहीं करो। आप यहाँ पर जस्ट व्यूज के लिए जबरदस्ती का आप उनको पोक कर रहे हो, बार बार भोपाल का नाम ले रहे हो, और ये जो डॉक्टर का बोर्ड लगाई, ठीक चीजें नहीं है। आप लोग को वीडियोस बनाने हैं तो अपने कंटेंट लेके आओ, दूसरे
कि ऑलरेडी आपने इज्जत की तार तार उछाल सब कुछ बर्बाद कर दिए, अभी कुछ और भी बाकी रह गया है कि आपका, कि बार बार जो नाम लेके आपको और व्यूज चाहिए? तो थोड़ा सोचिए इस बारे में, है ना। तो वीडियोस को अभी मैं करती हूँ यहीं पर ही विराम देती हूँ वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में। और बाकी वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।